अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इंतखाबी नतायज के हवाले से अपडेट करता चलूं कि एक तो मौलाना फजल रहमान अपने जो आबाई हल्का है डेरा इस्माइल खान का, वहां से इलेक्शन हार गए हैं। पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अली अमीन गंडापुर, वहां से जीत गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी भी हार गए हैं, अभी तक जो अपडेट खबरें आ रही हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान फिर पशीन से भी इलेक्शन लड़े थे, तो वहां से मौलाना फजल रहमान जीत गए हैं। इसी तरह नवाज शरीफ मानसुरा से हार गए हैं और नवाज शरीफ NA 130 जो लाहौर का हल्का है वहां से जीत गए हैं। अच्छी खबर इसमें यह है कि मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, महमूद खान और सरदार अख्तर मेंगल समेत जितने भी पुराने पार्लियामेंटेरियंस थे, बड़े सियासतदान थे, पार्टी सरबराहान थे, वो वापस पार्लियामेंट में आ गए हैं, वो सारे जीत गए हैं। तो पिछला 2018 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो इनको हरवाया गया था, लेकिन फिर 5 साल इस्टेब्लिशमेंट को भुगतना भी पड़ा। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने एक हल्के से फर्ज करें मौलाना को हरवा दिया, तो दूसरे से मौलाना जीत गए। और जिस हल्के में मौलाना ने कंपेन ही इतनी नहीं चलाई उस हल्के से जीत गए, और जिस हल्के में जो अब आबाई हल्का है, कंपेन भी चलाई, जलसा भी किया, वहां से वो हार गए। तो मैं लेकिन खबर इसमें एक और ये भी है कि भाई अभी तक जो रिजल्ट आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके मुताबिक नून लीग के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। मरकज में हुकूमत बनाना तो दरकिनार, पंजाब भी शायद नून लीग बना पाए, क्योंकि पंजाब में भी बड़ा टफ मुकाबला चल रहा है। नतायज जो सामने आ रहे हैं, मैं आपको इलेक्शन कमीशन की फिगर बता रहा हूं, हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, टीवी चैनल देखकर खबरें उठा के मैं आपको शेयर नहीं कर रहा, बल्कि इलेक्शन कमीशन में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मैं आपको इलेक्शन कमीशन के ऑथेंटिक रिजल्ट बता रहा हूं। टीवी चैनल्स पे, मीडिया पे तो ये चल रहा है कि जी कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उनमें 42 नशस्तें अभी तक पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं। 34 पीटीआई और 34 PMLN और 28 पीपल्स पार्टी, यानी 42 और 34 का कितना डिफरेंस हुआ? 8 नशस्तों का डिफरेंस है। यानी 8 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवार आ गए हैं। पीटीआई के लोग दावे कर रहे हैं कि भाई मरकज में हम हुकूमत बना लेंगे। केपी के तो क्लीन स्वीप कर दिया है पीटीआई ने। बलोचिस्तान में अभी रिजल्ट आना बाकी है। सूबाई हल्के के जो हैं बड़े बड़े नाम, मैंने बलोचिस्तान से सनाला जहरी जीत गए हैं और जाम कमाल जीत गए हैं, सरदार अख्तर मंगल जीत गए हैं, मौलाना फजल रहमान पशीन से बलोचिस्तान से जीत गए हैं, महमूद खान अचकजई जीत गए हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक जीत गए हैं। तो ये बड़े बड़े जो नाम हैं बलूचिस्तान के वो तो जीत गए हैं, लेकिन बाकी जो सूबे के जो हल्के हैं उनका रिजल्ट आना बाकी है। एक एक दो दो नशस्तें आई हैं। एक एक BNP, बाकी जो जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन्होंने एक एक नशस्त ली है। JUI ने 3 नशस्तें ली हैं। हो सकता है जो ट्रेंड इस वक्त आ रहा है बलूचिस्तान से, अभी तक जो आया है, अभी कम रिजल्ट आया है, बाकियों ने एक एक और JUI ने 3, हो सकता है मौलाना को फिर बलूचिस्तान में एडजस्ट किया जाए, KPK में इमरान खान को एडजस्ट किया जाए, और मरकज में पीपल्स पार्टी, और मरकज पे आता हूँ मैं, पंजाब में किसको एडजस्ट किया जाएगा, या नून लीग है या PTI है। 2 जमातें हैं। काफ लीग और पीपल्स पार्टी ने तो जाहिर है हुकूमत नहीं बनानी पंजाब में। पंजाब में अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उनके मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट है उनके मुताबिक 93 टोटल आए हैं नशस्तें अभी तक पंजाब की सूबाई असम्बली की। उनमें से 39 नून लीग ने जीती हैं और 33
33 जीती हैं आज़ाद ने यानी पीटीआई ने। 33 और 39 के दरमियान 6 नशस्तों का फासला है। तो 6 नशस्तों का फासला इतना कोई बड़ा नहीं है। तो ये मजीद रिजल्ट आएंगे तो उसमें क्या बनता है, नून लीग जीत जाती है पंजाब में या पीटीआई जीत जाती है। पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, कौन हुकूमत बनाएगा ये अभी फिलहाल कबल वक्त है, लेकिन खतरात हैं। मुकाबला टफ चल रहा है। रिजल्ट जो नतायज जो आ रहे हैं उसके मुताबिक टफ मुकाबला चल रहा है। रात को जो गड़बड़ मैं रिपोर्ट करता रहा हूं, नजर ऐसा आ रहा था, क्योंकि सच्ची बात यह है कि पहले टीवी पे जो रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे, आ रहे थे तमाम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, उसमें यास्मीन राशिद पहले आगे जा रही थी, नवाज शरीफ साहब पीछे थे। लग रहा था कि नवाज शरीफ हार रहे हैं, लेकिन बाद में 10 घंटे के बाद फिर रिजल्ट आया तो नवाज शरीफ आगे चले गए और यास्मीन राशिद पीछे चली गई। बिलावल भुट्टो जरदारी, शुरुआती जो इब्तदाई रिजल्ट आ रहे थे, नतायज आ रहे थे, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी इन्हें 127 लाहौर में आगे जा रहे थे, अत्ता पीछे जा रहे थे। लेकिन 10 घंटे के बाद फिर वो उलट हो गया काम। अता तरड़ आगे चले गए और बिलावल भुट्टो ने 15,000 वोट पर खड़े हो गए। फिर ख्वाजा आसिफ का भी मामला इसी तरह, पहले जो नतायज आ रहे थे उसमें जो रेहाना डार हैं, उस्मान डार की वालदा, वो आगे जा रही थी। फिर 10 घंटे के बाद रिजल्ट आए कि जी ख्वाजा आसिफ आगे जा रहे हैं, रेहाना डार पीछे जा रही। फिर अब उसमें भी कल्टी एक और हुई है, फिर दोबारा एक तब्दीली ये नजर आई है, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं। एक तो रिजल्ट आ रहे हैं, दूसरा ये जो 10 घंटे का जो रोक दिए गए नतायज, उसने मशकूक कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से ऊपर से बयान जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने उस शक को मजीद तकवीत दे दी बयान ने कि जी आरओज को और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को सख्ती से वार्निंग दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से रात को 2:30 बजे कि जी अगले आधे घंटे के अंदर अगर नतायज नहीं पहुंचे, अनाउंस नहीं किए, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, यानी इलेक्शन कमीशन को भी शुकूक व शुबाब थे, तभी इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दी, नहीं तो इलेक्शन कमीशन को वार्निंग देने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो ये शुकूक व शुबात इन्होंने रिजल्ट रोक कर खुद पैदा किए। इस्लामाबाद में शुएब शाहीन आगे जा रहे थे, तारिक फजल चौधरी पीछे जा रहे थे। 10 घंटे के बाद तारिक फजल चौधरी आगे चले गए और शुएब शाहीन पीछे चले गए। तो ये इसी तरह अंजुम अकील नून लीग के हैं इस्लामाबाद से, अब वो पीछे जा रहे थे पहले इब्तदाई नतायज में। 10 घंटे के बाद फिर अंजुम अकील आगे निकल गए और उनके जो मुखालिफ हैं यानी आज़ाद पीटीआई के हिमायती, वो फिर पीछे रह गए। तो ये थोड़ी सी डंडी लग रहा है कि मारी गई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मारी गई, बहुत ज्यादा डंडी नहीं मारी गई, लेकिन थोड़ी बहुत डंडी जरूर मारी गई है, जो लग रहा है ऐसा। ये शकूक व शुबात हैं, बाकी तो आने वाले दिनों में चीजें क्लियर होंगी। हर 2-4 घंटे के बाद सूरत हाल क्लियर हो रही है और हर आए दिन मजीद क्लियर होगी। तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन के नतायज आपको अभी तक जो मौसूल हुए हैं इलेक्शन कमीशन को, वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। पंजाब असेंबली की 93 हल्के आए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, जिनमें 46 हल्के जो हैं नून लीग ने जीते हैं और आजाद ने यानी पीटीआई ने 42। मैंने 39 कहा था लेकिन अपडेट हो गया था, नई अपडेट आई है। 46 नून लीग पंजाब असेंबली की नशस्तें और 42 आजाद यानी पीटीआई। 42 और 46 के दरमियान कितना फासला हो गया, 4 नशस्तों का। 2 नशस्तों पर काफिली कामयाब हुई है, अभी मजीद बाकी नशस्तें आनी हैं। कौमी असेंबली के 70 हल्के आए हैं, उनमें से 24 हल्कों पर आजाद कामयाब हुए हैं यानी पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद, और 24 पर पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए हैं यानी बराबर बराबर, और 18 पर नून लीग पीछे जा रही है। अब मजीद ये तो 70 आए हैं, जाहिर है मजीद आने हैं। बीएनपी का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ है कौमी असेंबली पे, काफली का एक उम्मीदवार, एमक्यूएम का एक उम्मीदवार और जेयूआई का भी एक उम्मीदवार कामयाब हुआ है। सिंध में पीपल्स पार्टी तकरीबन क्लीन स्वीप कर गई है, जिस तरह पीटीआई केपीके में क्लीन स्वीप कर गई है, इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। सिंध में पीपल्स पार्टी की
71 नशस्तें आई हैं 85 में से, यानी 85 का रिजल्ट आया है इलेक्शन कमीशन के पास और उन 85 में से 71 पीपल्स पार्टी जीती है और 6 नशस्तें आज़ाद जीते हैं, यानी पीटीआई, हो सकता है उसमें कोई एक आधा और भी हो, लेकिन तकरीबन पीटीआई के हिमायत याफ्ता। जीडीए 2 नशस्तें जीती है सिंध असेंबली की, 1 नशस्त जमात इस्लामी और 5 नशस्तें एमक्यूएम जीती है। ये अपडेट है इलेक्शन कमीशन से जो आए हैं नताइज। बलोचिस्तान के हवाले से मैं बताऊं आपको कि बलोचिस्तान में अभी 6 हल्के मौसूल हुए हैं इलेक्शन कमीशन को बलोचिस्तान असेंबली के, और उन 6 में से नून लीग, बीएनपी अवामी और पीपल्स पार्टी एक नशस्त और जेयूआई 3 नशस्तों पर कामयाब हुई है। इसी तरह बलूचिस्तान के और जो हल्के हैं मैं आपको बताऊं, मैंने पहले बताया कि मौलाना फजल रहमान पशीन से जीते हैं। चमन किला अब्दुल्ला से कौमी असेंबली की नशस्त पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई जीते हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर सरदार बीएनपी मैंगल के सरदार अख्तर मैंगल ये खुशदार के इलाके से जीते हैं, और तुर्बत से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक जीते हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सदर खुशहाल काकड़ भी कामयाब हुए हैं। इसी तरह खुशदार से पीपल्स पार्टी की टिकट पर साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह जहरी कामयाब हुए हैं, जबकि नून लीग के जाम कमाल भी कामयाब हुए हैं। इसी तरह पंजगूर से रहमत बलोच, अवरान से शेरजान बलोच, चमन असगर खान अचकजई और ये बड़ा नाम में नवाब असलम रईसानी ये भी जीते हैं। मौलाना वासे भी कामयाब हुए हैं, मौलाना अब्दुल वासे जेयूआई के, और जेयूआई के अमानुल्लाह नोतेजई भी कामयाब हुए हैं। इसी तरह बस ये नतायज हैं बलूचिस्तान के जो मेरे पास अपडेट आई है। तो ऐसा लग रहा है व्यूअर्स के नतायज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ नहीं हुई। सिलेक्टेड शायद हल्के जो हैं, कुछ हल्के, चंद हल्के, ताकि वो मैनेज किया जा सके कि नून लीग को कितनी नशस्तें होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को कितनी होनी चाहिए, पीटीआई को कितनी होनी चाहिए, किसको कहाँ से कौन कहाँ से हार रहा है तो कौन उसको कहाँ से एडजस्ट करना है। जिस तरह मौलाना फजल रहमान हवाई हल्का हार जाते हैं, जहाँ पे कंपेन चलाई, पूरा माहौल बनाया, मौलाना का अपना हल्का, वहाँ से हार जाते हैं, लेकिन पशीन से मौलाना जीत जाते हैं। ये हैरान कुन है। जहाँ पे इलेक्शन भी, कंपेन भी मौलाना ने नहीं चलाई, वहाँ से मौलाना ने इलेक्शन जीत लिया। लेकिन ये अच्छा हुआ है, मैं इसको अच्छा ये समझ रहा हूँ कि महमूद खान अचकजई भी वापस आ गए, मौलाना फजल रहमान भी वापस आ गए, मियाँ नवाज शरीफ भी वापस आ गए, सरदार अख्तर मैंगल भी होंगे, आसिफ अली जरदारी भी होंगे। अब ये वो नाम है सियासत के जो पार्लियामेंट में होंगे, तो जो नए सेखराट सियासतदान हैं, जो यूथे सियासतदान हैं, पीटीआई के सियासतदान हैं, नौजवान यंग सियासतदान हैं, उनको भी सीखने का मौका मिलता है। और ये सब जब पार्लियामेंट के अंदर होंगे तो फिर बाहर लड़ाई कौन करेगा भाई, बाहर तहरीकें कौन चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि पीटीआई भी इन है। मकसद लग रहा है कि इमरान खान को आउट करना था और इमरान खान आउट हो गए हैं। अब इमरान खान आउट हो गए लेकिन उनकी पार्टी इन है। अब इमरान खान भी ज़्यादा रोला नहीं डाल सकते, इमरान खान भी ज़्यादा रोना धोना नहीं कर सकते, धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आलमी दुनिया को शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे हरवाया गया है, केपी के उनको दे दिया गया, मरकज़ में अच्छा खासा हिस्सा उनको दिया जाएगा जो जो मिल रहा है, या पंजाब में उनको अच्छा खासा हिस्सा मिल रहा है। तो इमरान खान किस बात पे रोना रोएंगे, वो भी रोना नहीं रो सकेंगे, और ये जो बाकी जमातें हैं वो भी पार्लियामेंट में वापस आ गई। तो ये जो नतायज हैं मुझे लग रहा है बड़े कैलकुलेटेड और बड़े ज़बरदस्त नतायज तरीके से लाए गए हैं, ताकि किसी को कोई ज़्यादा शिकायत न हो। हाँ, सबसे ज़्यादा नुकसान में जो है वो मुझे नून लीग नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि नून लीग को पीटीआई, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में पीटीआई है, क्योंकि उनको तो मिलने का आसरा कोई उम्मीद ही नहीं थी और वो इतना कुछ मिल गया। और जिसको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी मुस्लिम लीग नून,
उसको तो सत्यानाश कर दिया, मतलब जो जो कुछ मिलना था उसको तो वो नहीं मिला, तवक्कुआत तो पूरी नहीं हुई। वो तो सादा अक्सरियत हासिल करने के चक्कर में बैठे हुए थे, उम्मीद लगा के, आस लगा के बैठे हुए थे। अब सादा अक्सरियत तो दूर, अगर थोड़ी सी मतलब बराबर बराबर भी अगर मिल गए, क्योंकि अभी तो पीटीआई आगे जा रही है और पीपल्स पार्टी भी आगे जा रही है, कौमी असेंबली में भी और बाकी सूबों में भी। सिंध में पीपल्स पार्टी, केपी में पीटीआई यानी आज़ाद पीटीआई के, बलूचिस्तान में नून लीग की एक नशस्त आई है, वहां पे भी नहीं है। तो पंजाब में पीटीआई के साथ मुकाबला है, तो नून लीग के पास क्या रहा फिर? तो नून लीग पर सोग का आलम तारी है इस वक्त। नून लीग के लोग परेशान हैं कि क्या हो रहा है। अब वेट एंड सी, अभी मजीद रिजल्ट आएंगे तो फिर आपको अपडेट करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।